एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है उसकी जो प्रश्नावली 3.2 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। पुरानी एनसीईआरटी में ये प्रश्नावली 3.3 हुआ करती थी, उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, छोटे नंबर में भी आ सकता है और बड़े नंबर में भी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में जो हम विधि सीखने वाले हैं बच्चों, वो है प्रतिस्थापन विधि। वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको किसी क्वेश्चन को जिस विधि से हल करने के लिए बोला जाएगा ना, आपको उस क्वेश्चन को उसी विधि से ही हल करना है। किसी दूसरी विधि से करोगे तो नंबर मिलेंगे ज़ीरो, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने एक वीडियो में ऐसा बना रखा है जिसमें एक ही क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुण विधि से समझा रखा है। ठीक है, उसको जरूर देख लेना। देखो, क्वेश्चन को हम किसी भी विधि से हल करें, आंसर सेम आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न में आ जाओ। देखो, ये समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक चीज को उठाकर दूसरी जगह पर रख देना, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है? हमें क्या करना होता है ना, जो हमारे दो समीकरण में दिए गए होते हैं उनमें से कोई एक उठाना है। किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि जो समीकरण दिखने में आसान हो आपको वो लेना है और वहां से x का या फिर y का मान निकालना है। ठीक है, फिर उसको अगले वाले में रखना है। जैसे मैं यहाँ पर तो दोनों ही आसान है, तो मैं ले रहा हूँ दूसरा वाला। यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान निकाल ले रहा हूँ। ये माइनस का y इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का y इधर के क्या हो गया? प्लस का y। इसे मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अच्छा, मैंने x का मान निकाला किससे है? x का मान मैंने निकाला समीकरण नंबर 2 से। अगर मैंने 2 से निकाला तो मुझे रखना कहाँ होगा? 1 पे रखना होगा। अगर मैं 1 से निकालता तो मैं 2 में रखता। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, x का मान रखने पर यहाँ पर हमें रख देना है। तो जो समीकरण है उसे पहले एक बार लिख लेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है कि नहीं? अब हमें क्या करना है, इस x के जगह पे हमें मान को रख देना है। इस मान को x के जगह पे क्या रखना है? 4 प्लस वाई, प्लस का y पहले से ही है। ठीक है जी, y और y जुड़ के क्या हो जाएंगे? 2y। और ये जो प्लस का 4 है इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, 2y और 14 में से 4 घटाएंगे 10 आ जाएगा। ये वाला चिन्ह लगाते रहिएगा। 2y के साथ गुणे में है, बराबर के उल्टी तरफ जाने के बाद क्या होगा? चिन्ह बदल जाता है। गुणे का है, इधर के पट्टी में आ जाएगा। 2 पंजे 10। तो y का मान क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया। y का मान क्या आ गया? 5। अच्छा जी, y का मान 5 आ गया है। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। अब इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। जैसे एग्जाम में लिखना है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। समीकरण नंबर 3 क्या है, एक बार लिख लेते हैं। x बराबर 4 प्लस वाई है। ठीक है, 4 और y का मान अभी हमने निकाला है 5 है। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 9 होगा और y का मान हमारा कितना होगा? 5 होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये वाला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताता चलूंगा और उन प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, देखो, समीकरण एक व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है, समीकरण 2 नहीं लिखा हुआ है। इसको पहले हम सरल करेंगे। कैसे? देखो, 3 और 2 का लॉसअप क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 2 के गुणा कर देंगे। अब इसकी गुणा इसके साथ ये हो जाएगा 2h, प्लस इसकी गुणा इसके साथ ये हो जाएगा 3t, और इधर है 6। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। आप जानते हैं तिरछी गुणा होती है, इसकी गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है,
और इसकी गुणा इसके साथ होगी 6×36। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमें समीकरण नंबर 2 मिला। देखिए अब ये भी समीकरण है और ये भी समीकरण है। ज़्यादा आसान दिखने में कौन सा लग रहा है? इजी वाला, ऊपर वाला ना। तो हमेशा वही लेना है जो आपको आसान लगे। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से क्या है? एक h माइनस टी बराबर 3। तो हम यहाँ से h का मान निकाल लेते हैं। ये माइनस का टी इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का टी हो जाएगा। और इस समीकरण को मैंने नाम दे दिया 3। अब हमें क्या करना होता है? हमने 1 से मान निकाला है तो हमें 2 में रखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। तो समीकरण 2 क्या एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 2h प्लस 3t बराबर 36। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है? h के जगह पे मान रखना है। क्या है? 3 प्लस टी। इधर कितना है? 3t। यहाँ है 36। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2h, सॉरी ये 2 3 6 हो जाएगा 6, और यहाँ टी से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2t। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2t। ठीक, फिर यहाँ पर पहले से ही क्या है? 3t है, और इस तरफ हमारा क्या है? 36। 2t और 3t जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5t। ठीक है, प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 6। तो बचेगा कितना? 30। ठीक है ना, 5 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। 5×30। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। टी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब इस टी के मान को उठाकर यहाँ रख दीजिए, एस का मान मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पर्दे ना बहुत दिन से पुराने हो गए थे, तो सामने के सारे पर्दे खोल के धो दिए हैं, अब वो सुखाने के लिए दे रखे हैं। तो थोड़ा सा आज की वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बाकी फिर ये शिकायत नहीं, पर्दे आने के बाद टंग देंगे, फिर ये जो आ रहा है ना रिफ्लेक्शन वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस टी के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे। चूँकि एश बराबर हमारे पास है 3 + t, तो टी का मान क्या है? 6 है, तो एश का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, हमसे एश का मान और टी का मान पूछा गया था, जो कि हमने आराम से निकाल दिया है। आ गया? अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखें, ये जो प्रश्न है और ये जो प्रश्न है शानदार है, क्योंकि ये प्रश्न के ना आप हल नहीं कर सकते। देखना कैसे। समीकरण 1 हमने देख लिया, समीकरण 2 देखो, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ है। ठीक है, 3 उभयनिष्ठ निकालो, 3 3 9, 3 बाहर आ गया, यहाँ से y बचा, 3 1 कम 3। ठीक, अब ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। तो 3x माइनस के y, ये जो 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 3 9, 3x माइनस y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 में कोई अंतर है? अब बताइए, समीकरण 1 और 2 में कोई अंतर है? 3x माइनस वाई बराबर 3 है, यहाँ पे भी वही है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अब प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं तो हमें एक यूनिक हल मिल रहा है, अद्वितीय हल मिल रहा है। ये जो 2 प्रश्न अभी हमने हल किए हैं, ये हमें अद्वितीय हल मिले हैं। एच का भी एक मान मिला है, टी का भी एक मान मिला है, और यहाँ पर एक्स का भी एक मान मिला है, वाई का भी मान एक ही मान मिला है। अद्वितीय हल है। इसका आप अद्वितीय हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि समीकरण एक है। अद्वितीय हल निकालने के लिए एक्स और वाई में अलग अलग 2 समीकरण होने चाहिए, है ना। ये है संपाती रेखा, इसके अनेक हल होंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से ये हल नहीं हो सकता, इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अगर आप इसका अनुपात निकालें ना, तो ये अद्वितीय हल नहीं दे सकता। क्यों? अगर मैं आपको दिखाऊं, a1 बट्टा a2 निकालें। a1 क्या होता है? पहले वाले x का गुणज। a2 क्या होता है? दूसरे वाले का। 3 1 कम 3, 3 3 9। b1 बट्टा b2 निकालो। b1 क्या है? y का गुणज माइनस के 1, और y2 का गुणज माइनस के 3। माइनस से माइनस कटा, 1/3 आ गया। फिर आ जाओ c1 बट्टा c2,
क्या है ये प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 9, माइनस से माइनस कटा, 3 एक कम 3, 3 3 9, ये तीनों बराबर हैं। तो आप जानते हो चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो ये होती है समपाती रेखा की कंडीशन। किसकी कंडीशन होती है? समपाती रेखा की। और अगर ये समपाती रेखा है तो अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल नहीं होगा। और जब अनेक हल होता है ना, उस स्थिति में आप प्रतिस्थापन विधि नहीं लगा सकते, नहीं आप विलोपन विधि लगा पाओगे। ठीक है, अनेक हल की स्थिति में सारे विधि फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, इस साल इस क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम पूछा गया। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। थोड़ा व्यवस्थित करके हम लिखेंगे। आपको दशमलव में देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, समीकरण 1 को अगर हम ढंग से लिखें, समीकरण 1 से, ये देखिए दशमलव एक स्थान के बाद है, दशमलव हटाएंगे, देखो ये दशमलव हटा, एक आ गया, एक स्थान है, एक जीरो बढ़ गया, यहाँ एक्स। ऐसे ही यहाँ पर है, दशमलव हटाएंगे, एक आ जाएगा, एक स्थान एक जीरो बढ़ गया। ठीक है, ये वाई है। उसके बाद ये दशमलव हटेगा, एक स्थान है, एक लग जाएगा, एक स्थान एक जीरो बढ़ गया। इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10, सभी के बट्टे में से 1/10 उभयनिष्ठ आ गया। यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा 3y, और ये 13/10। इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10, कैंसिल। क्या बचा? 2x + 3y = 13। ठीक, यही बचा। अब आ जाइए समीकरण 2 से। इसी प्रकार समीकरण 2 से कैसे हो जाएगा? समीकरण 2 भी देखो, ये क्या है? 0.4x, अरे यार x ऊपर है, ठीक है, प्लस में है 0.5y, और यहाँ है 2.3। तो दशमलव हटाएंगे, एक आ जाएगा, एक स्थान एक जीरो बढ़ा, दशमलव हटाएंगे, एक आ जाएगा, एक स्थान एक जीरो बढ़ा, दशमलव हटाएंगे, एक आ जाएगा, एक स्थान एक जीरो बढ़ा। सभी के बट्टे में 10 है, 10 से 10 कटा, यहाँ आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा 5y, और यहाँ आ जाएगा 23। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी? देखो ये समीकरण 1 2 बोल चुके थे, इसको 3 बोल देते हैं। ये 3 है और 4 है। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। ये समीकरण दिया गया था, इसको ढंग से हमने लिखा है, तो ये समीकरण हमें मिल चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है? हल करना है। ठीक है जी, हल करते हैं। जो आसान दिखे वो ले लो। समीकरण 3 से ले लेते हैं। समीकरण 3 से क्या है? देखो भाई, 2x + 3y = 13। तो यहाँ से हम, अब आप सोचोगे सर बार बार x का ले रहे हैं, y का ले रहे हैं। y का भी ले सकते हैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, y ले लेते हैं। ये प्लस का 2x इधर के क्या हो गया? माइनस का 2x हो गया, और y बराबर क्या हो गया? 13 माइनस का 2x, और ये जो 3 गुणे में था इधर के बट्टे में आ गया। इसको समीकरण नंबर 5 बोल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। y का मान मिल गया, समीकरण 3 से निकाला था, हमें कहाँ रखना पड़ेगा? 4 में। तो यहाँ लिख देंगे y का मान, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, ऐसा यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले समीकरण नंबर 4 एक बार लिख लेंगे। क्या है? 4x + 5y = 23 है। ठीक है, 4x 5y की जगह पे मान रखना है 13 माइनस के 2x, बट्टे में है 3, और इधर क्या है? बराबर में 23। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, और लॉसअप पर लेके हल करेंगे। देखिए लॉसअप पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 से गुणा हो जाएगा, 4 3 12x, और 5 से अंदर गुणा करो, 13 बन जाए 65, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। ठीक है, और इधर कितना है? 23 है। ठीक, अब इसको हल करते हैं। देखो 12 में से 10 घटाएंगे, 2x बचेगा, और यहाँ है 65, बट्टे में है 3,
और इधर है 23। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही आ जाता है। ठीक, और 3 को 23 से गुणा कर दोगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक, संख्या को एक तरफ लिखते हैं, तो ये प्लस का 65 इधर के माइनस का हो जाएगा, बचेगा 4, है ना। ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ गया, 2 दूनी 4। एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक्स का मान उठाकर यहाँ रख दो, क्योंकि वाई बराबर हमारे पास है 13 माइनस के 2x बट्टे में 3। एक्स का मान हम रख देंगे, कितना है, 2 है, तो 13 2 दूनी 4 बट्टे में 3। 13 में से 4 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 3 3 9, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स का मान 2 होगा और वाई का मान 3 होगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी शानदार है। हमसे क्या बोला जा रहा है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा 2 है। एक्स और वाई का मान हमें निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं, 2 से लिख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, अंडर रूट का 3x माइनस अंडर रूट के 8y बराबर 0 है। ओके, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। ये माइनस का इस तरह आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, और ये गुणे का तरह के बट्टे में आ गया। ये हमने x का मान निकाल दिया। कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से हमने x का मान निकाला है, तो रखना कहाँ पड़ेगा, 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट का 2x प्लस अंडर रूट का 3y बराबर 0। तो हमें x का मान रखना है, यहाँ पर रखते हैं, कितना है, अंडर रूट 8 बट्टे में अंडर रूट 3 और इधर है y। ठीक है, आगे हल करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें, अंडर रूट 2 से अंदर गुणा कर देते हैं और यहाँ से साथ ही साथ y उभनिश निकाल देते हैं। y बाहर आ गया, 8 दूनी 16 अंडर रूट 16 बट्टे में अंडर रूट 3, 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर गुणा होती है ना, 3 दूनी 6, इधर है 0। हमें y का मान निकालना है। ये जो भी चीज़ें हैं y के साथ गुणे में है क्योंकि ब्रैकेट में, और इधर आके क्या हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, 16 बट्टे 3 अंडर रूट 6। 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है भैया, 0 होता है। तो y का मान हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। y का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। और y का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, क्योंकि x बराबर है अंडर रूट 8 बट्टे अंडर रूट 3 और इधर है y। ठीक है, तो अंडर रूट 8 बट्टे अंडर रूट 3, y का मान है 0। 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 0 आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इतना आसान है और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, ये प्रश्नावली ऐसी है ना, सारे क्वेश्चन शानदार और जानदार है। कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हमें तैयारी भरपूर करनी होगी। देखिए, समीकरण 1 से इसको ढंग से लिखना है पहले, क्योंकि बट्टे बट्टे में दिख रहा है ना, तो इसको ढंग से पहले लिखना है हमें। क्या हमारे पास, 3x बट्टे में 2, 5y बट्टे में 3 और इधर है माइनस के 2। लॉशअप आ जाएगा, 2 3 6, इसकी गुणा इसके साथ, 3 3 9 माइनस 2 पंजे 10
वाई, और इधर है माइनस का 2। बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या की गुणा 1 से जब होती है तो वही संख्या रहती है, ठीक। और यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12। ये हमें पहला समीकरण ढंग से हमने लिख दिया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, पहले समीकरण का परिवर्तित रूप। फिर आ जाओ समीकरण 2 से, इसको ढंग से लिखेंगे। यह है x के बट्टे में 3 प्लस y के बट्टे में 2 और बराबर है 13 बट्टे में 6। लॉशअप आ जाएगा 3 दूनी 6, इसकी गुणा इसके साथ 2x प्लस इसकी गुणा इसके साथ 3y, और यहाँ है 13 बट्टे 6। इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कटा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 4। ये समीकरण 1 का परिवर्तित रूप है, ये 2 का परिवर्तित रूप है। अब यहाँ से आपको जो वाला आसान लगे वहाँ से आप x का मान निकालोगे या y का मान निकालो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 3 से, इधर से समीकरण 3 क्या है एक बार लिख लेते हैं। 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12, ठीक। तो देखिए माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 12, और माइनस के 10 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस के 10y, ठीक। 10 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, और ये हमें y का मान मिल गया, ये हमें y का मान मिल गया, ठीक। अब y का मान आपने 3 से निकाला है तो रखना कहाँ पड़ेगा 4 में पड़ेगा। इसको समीकरण नंबर 5 मान लो। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देंगे। यहाँ से क्या हमारे पास 2x प्लस 3, ये y का मान है। y का मान है 9x प्लस के 12 बट्टे में 10, ठीक है। और इस तरफ क्या है 13 है। अब इसको हल करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, लॉशअप हल करेंगे। 10 एकम 10, इसकी गुणा इसके साथ 10 दूनी 20, 20x, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही रहता, 3 से अंदर गुणा कर दोगे, और 9 3 27 x प्लस 12 3 36, और इस तरफ कितना है 13, ठीक। 20 और 27 कितना हो जाएगा 47x प्लस 36, और ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में। अरे यार मेरे मन में कैलकुलेशन पहले ही चल जाती है, मैंने देखो पहले ही 130 लिख दिया है। सॉरी बच्चों, यहाँ सिर्फ 13 है, अब जाके गुणा करेंगे अब जाके 130 आएगा। 13 था 130, क्योंकि बट्टे का है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में। अब हल करेंगे, ये वाला चिन्ह लगाना मत भूलना, ठीक है। प्लस का 36 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 36, तो कितना बचेगा 94 बचेगा, 94 बचेगा। और 47 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में 47 दूनी 94, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। कैलकुलेशन ध्यान से करना है, x का मान 2 आ गए। अब इस x के मान को उठाकर यहाँ रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। चूंकि y बराबर हमारे पास है 9x प्लस के 12 बट्टे में है 10, तो 9x का मान है 2 प्लस 12 बट्टे 10, तो 9 दूनी 18 प्लस 12 बट्टे में 10, तो ये हो जाएगा 30 बट्टे में 10, 10 3 30, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो बच्चों x का मान 2 होगा और y का मान कितना होगा 3। ये हमें हमारा आंसर आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में। इस क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है रिपीट मोड में। ये प्रश्नावली ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जितने भी प्रश्न है ना, सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछे गए, सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और स्पेशली अब ये जितने भी क्वेश्चन है तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का 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 बड़े नंबर में आएगा ही आएगा,
सब्जेक्टिव वाले में, वर्णनात्मक प्रश्नों में क्या बोल रहे हैं कि ये समीकरण है और ये समीकरण है, को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये y बराबर mx+3 संतुष्ट हो। ठीक है, यहाँ में जो m है ना, वो मान हमें निकालना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है, इनके x और y के मान इनको संतुष्ट करेंगे और उसकी मदद से आपको क्या निकालना है, इस m का मान निकालना है। आसान है, लिखेंगे दिया है। जो दो समीकरण दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं, 2x + 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण है। और उसके बाद अगला है 2x - 4y - 24, ठीक है, बराबर में है। अब एक चीज़ आपको देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है और बोला नहीं कि इस विधि से हल करो, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ दिया हुआ है कि इस विधि से हल करो, तो उसी विधि से हल करना है। इस प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको और विधि सिखाई नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अगर कोई विधि नहीं लिखी है तो जो मर्जी आप उस विधि से आप कीजिए, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक, तो समीकरण हम ले लेते हैं पहला वाला, दूसरा वाला भी ले सकते हो जो आपको सही लगे। समीकरण 2 से 2, देखो ये माइनस का 4y इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 4y, और यहाँ पर पहले से ही माइनस का 24 है। ठीक, ये जो 2 है गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। समीकरण नंबर 3, 2 से निकाला है तो रखना कहाँ पड़ेगा, 1 में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 लिख लो पहले एक बार, 2x + 3y बराबर 11। ठीक, x का मान क्या है, 4y - 24 बट्टे में है 2, और इधर प्लस का है 3y। गुणे भाग में 2 से 2 कटा, यहाँ बचा 4y - 24, ठीक है, और ये प्लस का 3y भी तो है, प्लस का 3y, ठीक है, 4 4 3 7y माइनस का आशो की -24 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 24। कितना, अभी धृति आई रखी थी क्लास में, आपको शायद आवाज नहीं आई होगी। ठीक है, अब ये जो 7 गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा, है ना, 7 पंजे 35। उसने देखा ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो चली गई। बहुत समझदार है वो, छोटी है लेकिन समझदार है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि मेरे ताऊ पढ़ा रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। चली गई वो अपने आप। y बराबर 5 है तो y का मान उठाकर समीकरण इधर रख दो 3 में, क्योंकि देखिए x बराबर क्या है मेरे पास, 4y - 24 बट्टे में है 2। 4 y का मान अभी हमने निकाला है 5 - 24 बट्टे में है 2, 4 पंजे 20 - 24 बट्टे में 2, तो -4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4। x का मान आ गया -2। x का मान कितना आ गया, -2। हमें x और y का नहीं, हमें तो m का मान निकालना है, हमें m का मान निकालना है, चूँकि y बराबर प्रश्न में दे रखा है mx + 3। तो अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, y का मान है 5, m x का मान है -2 और यह प्लस का 3। प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, -3, और यहाँ आ जाएगा -2m। 2 बराबर -2m, -2 इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक, 2 से काटोगे 2 1 2, तो m का मान आ जाएगा -1, और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के ना आपके कितने सारे पार्ट्स मिलने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, और ये 6 के 6 बड़े नंबर में एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली लास्ट के।
ये जो सारे प्रश्न है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा दावा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, आएगा ही आएगा, एक की जगह दो भी आ सकता है। अब मुझे आपको पता है ना कि एग्जाम में 5-6 सेट बनते हैं, सभी सेट में के क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, सभी सेट में, इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है कि आपके सेट में कौन सा आता है। पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाना, तो अगर अंतर 26 तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस साल भी ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया था। ठीक, तो देखो हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या है वो x है और छोटी वाली संख्या हमारी y है। तो यहाँ लिख भी देते हैं, माना माना बड़ी संख्या कितनी है, x है। ठीक, तथा तथा छोटी संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। फिर आ जाइए प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। समीकरण नंबर 1 ये बोला गया प्रश्न में। और फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ी वाली संख्या है x है, वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। छोटी वाली संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, यही तो बोला गया है। ठीक है, देखो x का मान ऑलरेडी हमारे पास है, क्या करना है, उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना, ऑलरेडी प्रतिस्थापित ही है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हम बोल देंगे, समीकरण 1 क्या, उसे एक बार लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 26 है। x का मान कितना है, 3y है, यहाँ हमने रख दिया। 3y में से 1y जब हम कम करेंगे तो बचेगा 2y। ठीक है जी, y के साथ ये दो गुणे में, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बट्टे में चिन्ह बदल जाता है, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y का मान कितना आ जाएगा भैया, y का मान आ जाएगा 13। ठीक, और चूंकि x बराबर कितना है, 3y है, y का मान 13 यहाँ रख देंगे, तो 13 3 39 हो जाएगा। अर्थात अर्थात जो बड़ी संख्या होगी x बराबर वो 39 होगी, और जो छोटी संख्या है y वो आपकी 13 होगी। ये आपको आपका फाइनल आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों को जोड़ोगे तो 180 आए उसे हम संपूरक कहते हैं, और जब दो कोणों को जोड़े 90 डिग्री आए उसे हम पूरक कोण कहते हैं। कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। एक कंडीशन दे रखा है और एक प्रश्न से हम पता चल रहा है, चूंकि कोण समपूरक है। ठीक है, कोण क्या है, समपूरक है। अगर कोण समपूरक है भाई, तो दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। पहला ये प्रश्न से पता चल रहा है, फिर हम आ जाएंगे प्रश्न अनुसार।
प्रश्न में क्या बोला गया है कि बड़ा कोण, जो बड़ा वाला कोण है, बड़ा वाला कोण क्या है x, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, अब x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 डिग्री है। अब x का मान क्या है, y प्लस 18, और यहाँ पर पहले से ही y लगा हुआ है। ठीक, तो y प्लस वाई कितना होता है, 2y होता है, और प्लस का 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं को एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ों को एक तरफ। घटा देंगे तो 10 में 4 घटाएंगे बचेगा 2, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 162। 2y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणने में रखे भट्टी में आ जाएगा, 2 8 16, 2 1 कम 2, तो y बराबर आ जाएगा 81, 81 डिग्री। यानी कि जो छोटा कोण होगा वो 81 डिग्री होगा, क्योंकि x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री समीकरण 1 से। तो हमें x का मान निकालना है, तो प्लस का ये जो y है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और y कितना है 81 है, घटा दोगे तो कितना बचेगा 99। ठीक है, तो जो x का मान होगा वो कितना होगा, 99 डिग्री होगा। यानी कि जो बड़ा कोण होगा 99 होगा, और छोटा कोण जो होगा वो 81 होगा। तो बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है 99, तथा छोटा कोण कितना है 81। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। पहले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की हमें क्या कीमत निकालनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। देखो हमारे पास बैट है, ठीक, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास ना बैट है। अब किसको किसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है मुझे कमेंट करके बताएं। और हमारे पास गेंद है, तो हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत, बल्ले बोले तो क्रिकेट बैट, बल्ले की कीमत या मूल्य कितनी है, x रुपए है, तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। ठीक है, अब आ जाइए पहले शर्त में, प्रथम शर्तानुसार हम देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अगर एक मैं अगर बोलूं एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है, 3 टॉफी की कीमत कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 3 दूनी 6 रुपए होगी। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी, 7 और x का गुणा कर दो 7x, और कुल मूल्य कितनी है बल्ले और गेंद की 38। कुल में क्या करना होता है, जोड़ना पड़ता है। तो प्रथम शर्त में आ जाएंगे 7 बल्ले यानी कि 7x, 6 गेंद यानी कि 6y, और जो कुल मूल्य है वो 3,800 रुपये है। समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि 3 बल्ले, कितने बल्ले, 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंद प्लस 5y, कुल कीमत कितनी है 1,750।
ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से। विलोपन विधि से हल करेंगे तो आसान पड़ता, लेकिन प्रश्न में बोला है कि प्रतिस्थापन लगाओ, तो प्रतिस्थापन से ही करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 भाई, और 3 इधर तरफ गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, तो ये हमें हमारा x का मान मिल गया। ये हमें हमारा x का मान मिल गया। ये कितना है, 3 है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने 2 से निकाला है, तो रखना कहाँ पड़ेगा, 1 में। तो यहाँ लिख देंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक क्या, एक बार लिख लो, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है जी, x का मान रखना है। x का मान कितना है, 1750, माइनस का है 5y, बट्टे में है 3, और इधर है प्लस का 6y, 3800। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मैंने 1 ले लिया। लॉशोपा कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 1 सत्ते 7, तो ये आ जाएगा 7, और 3 छंग 18 भाई, इधर है 3800। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 1। अब 7 से अंदर गुणा करना है, 700, ठीक है, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, हासिल लगा 5, 7 कम 7 और 5 12, 7 पंजे 35, 35 भाई, और ये है 18 भाई, बट्टे में कितना है 3, और इधर है 3800। ठीक, अब यहाँ आ गया 12,250। 35 में से 18 घटाएंगे, माइनस के 17 भाई बचेगा, और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, है ना, बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा। 3000, 3 अट्ठे 24, हासिल लगा 2, 3 तिया 9 2 11। ठीक है, संख्या को एक तरफ लिखो, 1 2 2 5 0, प्लस के इधर के घट जाएगा 11,400, और ये माइनस 17 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 17, घटाओ, 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा, हाँ, 12 में 4 घटाएंगे 8 बचेगा। ठीक है, 850 यही बचेगा बस, और इधर है 17, 17 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा 17 पंजे 85, पीछे से 0, तो y का मान आ गया 50 रुपये। यानी कि एक गेंद की कीमत कितनी होगी, 50 रुपये होगी। एक गेंद का मूल्य कितना होगा, 50 रुपये होगा। अब y का मान उठाकर समीकरण नंबर इसमें रख दो, 3 में, जगह का मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, 1750 माइनस 5y है ना, 5, और y का मान कितना है 50, डायरेक्ट बट्टे में कितना है 3, 1750, 5 बचे 25, पीछे से 0, तो 1750 में से 250 घटाएंगे 1500 आ जाएगा, 3 बचे 15, पीछे से 00, तो एक बल्ले की कीमत कितनी होगी, 500 रुपये होगी, जबकि एक गेंद की कीमत कितनी होगी, 50 रुपये होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब जैसे ही आप टैक्सी में घुस गए, घुसते ही आपको इतने रुपए देने ही देने हैं। ठीक है, और उसके बाद जितना आप चलोगे किलोमीटर, उतना रुपये आपको और देना है अलग से। बात समझ में आई? देखो, ये हमारे पास अगर हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता है, ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से मैं इसको बांट देता हूँ। ये पहला किलोमीटर है, ये दूसरा किलोमीटर है,
ये तीसरा किलोमीटर है। तो ये हमारा क्या हुआ, टैक्सी हुआ। यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, टैक्सी। इसके अंदर जैसे ही चलोगे आपको इतने रुपए देने ही देने हैं। उसके बाद हर किलोमीटर का आपको अलग अलग रुपए देना है। तो हम मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा, टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो x रुपए है, तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, या किराया जो लिखना चाहो, वो हमने मान लिया y रुपए। ठीक है, टैक्सी के अंदर बैठते ही x रुपए देने हैं और हर किलोमीटर पे आपको y रुपए देना है। क्वेश्चन पे आते हैं आगे। 10 किलोमीटर दूरी जब आप चलते हो तो 105 रुपये देना है। अगर आप 10 किलोमीटर चल के जाते हो उस टैक्सी में तो 105 रुपये देना है, और अगर 15 किलोमीटर जाते हो तो 155 रुपये देना है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है, वो आपको निकालना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा वो भी आपको निकालना है। ठीक, अगर 25 किलोमीटर वो चलना चाहे इस टैक्सी में तो कितने रुपए देने होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में कितना किलोमीटर के लिए बोला है, 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देना है। तो 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो फिक्स है x, और 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, हर एक किलोमीटर का y है, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10y। ये आ जाएगा 105। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 पहले कंडीशन से पहला समीकरण हमें मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, कितने किलोमीटर के लिए, द्वितीय शर्त में बोला गया है 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देना है, 155 रुपये देने हैं। देखिए, नियत भाड़ा हमारा x फिक्स हो गया और 15 किलोमीटर के लिए 15 भाई, टोटल रुपए कितना देना है, 155 देना है। ये हमें हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से या 2 से जो आपकी मर्जी हो वहां से आप क्या निकालिए, x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। x का निकालोगे ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, प्लस का 10y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 10y। समीकरण नंबर 3 हो गया। 1 से निकाले हैं तो रखना कहाँ पड़ेगा, 2 में, तो यहाँ रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 एक बार लिख लो, x प्लस 15y बराबर 155 है। x का मान कितना है हमारे पास, 105 माइनस के 10y और इधर प्लस के 15y। ठीक है, तो संख्या को एक तरफ 15 में से 10 घटाओगे 5y बचेगा, और 155 प्लस का 105 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 105। तो इधर बचेगा 5y और इधर बचेगा 50। ये 5 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 5 कम 5 पीछे 0। y का मान आ गया 10, यानी कि हर अतिरिक्त किराया जो है हर किलोमीटर का वो 10 रुपये है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। चूंकि x बराबर है 105 माइनस के 10y, तो y का मान रख दो 10 दाई 100। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि जैसे ही आप ऑटो में बैठोगे आपको उसको भाई 5 रुपये तो देने ही देने हैं, और उसके बाद किराया अलग, हर 1 किलोमीटर का 10 रुपये। नेक्स्ट आपसे बोला 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपये देना होगा वो निकालो। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? नियत भाड़ा तो हमारा एक्स देना ही देना है, 25 किलोमीटर के लिए 25y। ठीक, एक्स हमारा 5 है और y का मान कितना है? 10। 5 25 दाई 250, तो यानी कि उसको 255 रुपये देने होंगे। कितना? 25 किलोमीटर तय करने के लिए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे हैं यदि किसी विषय किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम मान लेते हैं माना वह भिन्न, माना भिन्न, भिन्न को मैंने मान लिया x/y। ठीक है, ये जो x है ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक, फिर आ जाइए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ेंगे तो वो 9/11 होगा। हमारे पास भिन्न क्या है भाई? x/y है। अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ना है, तो ये हो जाता है 9/11। अब हमें क्या करना है? तिरछी गुणा। हमें क्या करनी है? तिरछी गुणा करो। क्या हो जाएगा? देखो, 11x 11 दूनी 22, तिरछी गुणा करेंगे ये हो जाएगा 9y 9 दूनी 18। x और y को एक तरफ लाओ, प्लस का 9y इधर आके माइनस का 9y और प्लस का 22 उधर जाके माइनस का 22। 11x माइनस के 9y, 18 में से 22 घटाएंगे माइनस के 4 आ जाएगा। पहला समीकरण, पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया। अब आओ द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दे तो वो 5/6 हो जाती है ना। हमारे पास अगर जो भिन्न है उसके अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, तो वो 5/6 हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? फिर से तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा 6x 6 3 18, 5y और 5 3 15। x और y को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस का 18 उधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 6x माइनस के 5y, यहाँ बचेगा माइनस के 3। समीकरण नंबर 2। 2 शर्त हमें दे रखे थे, 2 शर्त से 2 समीकरण मिल गए। अब हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो समीकरण 2 से निकाल देता हूँ। समीकरण 2 से x का या फिर y का मान निकालते हैं। देखो, माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 3, और माइनस का 5y इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 5y। y का मान निकालते हैं। 5 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है जी, हमने y का मान निकाल दिया समीकरण 2 से, तो हमें रखना कहाँ पड़ेगा? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखो 11x माइनस के 9y बराबर क्या? माइनस के 4 है। ठीक है, मान रखो, y की जगह पे मान रखना है। यह है 6x
+3 बट्टे में क्या है 5, इस तरफ है -4। हल करना है ढंग से। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो मैंने 1 ले लिया, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 1 पंजे 5, 1 पंजे क्या आ जाएगा 5, तिरछे गुणा करेंगे 11 पचे 55 y 55x, और 1 से गुणा करेंगे 9 ही रहेगा, 9 6x +3, इधर है -4। 55x 9 से गुणा करेंगे 9 छक 54, 9 तिया 27, बट्टे में है 5, इधर है -4। 55 में से 54 घटाएंगे x बचेगा -27, बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा 5 चौके 20, ठीक। -27 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बच्चों, +27, चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। x का मान उठाकर यहाँ रख दोगे समीकरण नंबर 3 में, क्या है हमारे पास y बराबर 6x +3 बट्टे में 5 है, तो 6x का मान है 7 +3 बट्टे में है 5, 6 7 42 +3, तो ये हो जाएगा 45 बट्टे 5, 5 9 45। y का मान कितना आ गया 9। अतः भिन्न, हमने भिन्न क्या माना था, x बट्टे y माना था, x का मान मिला है 7 और y का मान मिला है 9। ये हमें हमारा आंसर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया है, और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में 6 नंबर में बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। आखिरी प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयु से संबंधित प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमें बताना है। जैकब अपने बेटे से बोल रहे हैं, पुत्र से बोल रहे हैं, तो जैकब की आयु और पुत्र की आयु कुछ हम मान लेते हैं, उनकी वर्तमान आयु को, तो माना जैकब की वर्तमान आयु वो कितनी है, वो मैंने मान ली है x वर्ष, ठीक है बच्चों, वो मैंने क्या मान लिया x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु वो मैंने मान ली y वर्ष, ठीक। पहला कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखो अभी मैं मान लेता हूँ मेरी आयु अभी कितनी है, मेरी आयु अभी 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी 30 होगी, ठीक है ना। तो बाद में क्या होता है, जुड़ जाता है आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5 आप जोड़ दोगे, ठीक। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, अभी y है, तो 5 हम जोड़ देंगे, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार ना यहाँ लिख देना है, इसके देखो क्या बोल रहे, 5 वर्ष बाद, ठीक है, जैकब उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। देखो अगर एक तरफ मैं 3 लिखूं और एक तरफ मैं 1 लिखूं, तो अगर मुझे इसको बराबर करना है तो जो छोटा वाला है उसी में मुझे तो उतने गुने से गुणा करना पड़ेगा ना, एक तरफ 3 था एक तरफ 1 था, तो 3 1 से 3 गुना बड़ा है, तो छोटे वाले में उतने ही गुने से अगर मैं गुणा कर दूंगा तब जाके बीच में बराबर आएगा। तो यानी कि जो जितने गुना होता है वो बराबर करने के लिए किस वाले में गुणा किया जाता है, छोटे वाले में किया जाता है। तो बड़ा कौन है,
एक्स प्लस 5, और छोटा कौन है? वाई, पुत्र। कितना गुना छोटा है? 3 गुना। 3 गुना हो जाएगा ना, 3 से गुणा करना होगा छोटे वाले में। हल करो, 3 से अंदर गुणा कर दोगे 3y, 3 ही बचे 15, प्लस का 3y इधर के माइनस का 3y हो जाएगा, और प्लस के 5 इधर के माइनस के 5y। तो x माइनस का जो 3y है वो 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाएंगे हमारे दूसरे शर्त में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है? 5 वर्ष पूर्व में घटता है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लो। जैकब की आयु, देखो अभी मेरी आयु 25 है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? 5 घटा देंगे 20 होगी। तो अगर अभी जैकब की आयु x है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी? 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? अभी y है तो 5 घटा देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? देखो 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी है? 7 गुनी है, यानी कि छोटे वाले में 7 से गुणा कर देना है। बड़ा कौन है? बाप है। x माइनस 5 बराबर करने के लिए छोटे वाले में 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। 7 से अंदर गुणा करेंगे 7y, 7 पंजे 35, प्लस का 7y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 7y, और माइनस का 5 इस तरह का क्या हो जाएगा? प्लस के 5। तो ये आ जाएगा x माइनस के 7y। 35 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा? माइनस के 30। तो ये हमें हमारा समीकरण नंबर दूसरा मिल गया। पहले समीकरण से देखो, पहले शर्त से हमें पहला समीकरण मिल गया था, दूसरे शर्त से हमें दूसरा समीकरण मिल गया। अब इन दोनों को क्या करना है? हल करना है। हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। फिर विलोपन विधि से हल करेंगे। आसान पड़ता है, लेकिन विलोपन विधि अभी हमने सीखी नहीं है। प्रतिस्थापन से ही बोला तो प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे, कौन सा दिखने में आसान लग रहा है? ये वाला। पहले ले लो समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1, x माइनस के 3y बराबर माइनस का 10, नहीं प्लस का 10, ठीक। तो माइनस का 3y उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3y। समीकरण 1 से निकाला है तो ये मान कहाँ रखना पड़ेगा? समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। क्या है समीकरण नंबर 2? x माइनस के 7y बराबर माइनस का 30, ठीक। तो x का मान उठा के रख दो, क्या है? 10 प्लस का 3y, ठीक। और इधर क्या है? माइनस के 7y। देखिए, तो 10 माइनस के 4y बचेगा। 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 4y बचेगा, ठीक है। माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 30, और माइनस का 4y उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस के 4y, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 40 4y, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 4 दाई 40। तो y का मान हो गया 10, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। चूंकि x बराबर क्या है? 10 प्लस 3y है। y का मान कितना निकाला है अभी हमने? 10। 10 तियाँ 30, 30 में 10 जोड़ दोगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि जो जैकब की आयु होगी वो 40 वर्ष होगी, और जो पुत्र की आयु होगी वो 10 वर्ष होगी। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व हो चुका है। और प्रश्नावली 3.3, या आप नई एनसीईआरटी में बोलोगे प्रश्नावली 3.2, उसे आज हमने वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें,
मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।